जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड की अद्भुत वंदना का पहला रहस्य है महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ही वे ऋषि हैं जिन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना की। उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र और लीला को पहली बार शब्दों में उतारा, क्योंकि वे श्री राम के समकालीन थे। इसलिए अगर रामचरितमानस एक दिव्य गंगा है तो उसका उद्गम यानी सोर्स महर्षि वाल्मीकि जी है। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। जब भी कोई महान कार्य आरंभ होता है तो सबसे पहले नमन होता है उस स्रोत को जहाँ से ज्ञान की धारा बहती है। और इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस बालकांड की शुरुआत में वंदना करते हैं। वे नमन करते हैं महर्षि वाल्मीकि के चरण कमलों में, जिन्होंने इस संसार को रामायण जैसा अमूल्य रत्न दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ मुनिपद कंजू रामायण जही निर्मयु सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। तुलसीदास जी यहाँ एक अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यह रामायण सखर सुकोमल मंजू, अर्थात इसमें खर जैसा राक्षस भी है लेकिन फिर भी यह कोमल और सुंदर है। फिर कहते हैं दोष रहित दूषण सहित, इसमें दूषण जैसा राक्षस भी है लेकिन फिर भी यह दोष रहित है। सोचिए, जहाँ राक्षसों का वर्णन हो, युद्ध हो और विनाश हो, फिर भी वह कथा कैसे इतनी पवित्र, मधुर और कोमल हो सकती है। यही है रामचरितमानस बालकांड की वंदना का पहला रहस्य। रामचरितमानस के इस सोरठा में आध्यात्मिक संदेश साफ दिखाई देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बुराइयां यानी खर दूषण जैसे राक्षस क्यों न हो, अगर उसमें भगवान राम का स्पर्श हो जाए तो वही जीवन सुंदर बन जाता है, पवित्र बन जाता है और दोषों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी सबसे पहले उस महापुरुष को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस दिव्य कथा को जन्म दिया। तुलसीदास जी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर जीवन में कुछ महान कार्य शुरू करना है तो सबसे पहले विनम्रता और वंदना से शुरुआत करो, क्योंकि रामचरितमानस बालकांड की वंदना सिर्फ कथा नहीं, यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अज्ञान से ज्ञान और संसार से भगवान तक ले जाता है। जय श्री राम, जय सिया राम।